हेलो एवरी वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी यू आर माय सनशाइन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हाइप कीजिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जब देखता है कि शियांग बीन को एक टेडी देता है तो वो बहुत गुस्सा और जेलस हो जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी का लाया हुआ टेडी विंग जो मैंगी को दे देता है। वहीं मैंगी विंग से कुछ ऐसा कह देती है जिससे विंग और गुस्सा हो जाता है। वहीं वांग जी जो विंग को उससे रूम से निकलने के लिए मना कर देता है और खुद वहां से चला जाता है। विंग जो शॉकिंगली अपने रूम में खड़ा वांग जी को देख रहा था, लेकिन वांग जी के जाने के बाद वो गुस्से में अपने पैर पटकता है और कहता है वो खुद को क्या समझता है, वो क्या समझता है, क्या क्या मैं उसकी सारी बातें मानूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं बाहर जाऊंगा, मैं फार्म पर जाऊंगा। वो होता कौन है मुझसे कुछ भी कहने वाला? उसने कह दिया और क्या मैं रुक जाऊंगा? ऐसा कहता है। लेकिन तभी वो अपना मुंह फुलाकर सोफे अपने बेड पर बैठ जाता है और कहता है वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है कि मैं कहीं नहीं जा सकता? मैं क्यों नहीं जा सकता? पर मैं जाना चाहता हूँ। वो बहुत बुरा है, मैं उससे नफरत करता हूँ। ऐसा कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ भी वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो फार्म पर पहुंचता है और वो सभी लोगों की तरफ देखता है। सभी लोग जो काम कर रहे थे, लेकिन फिर वो वांग जी के पीछे देखने लगते हैं। वांग जी जो उन्हें देखता है और कहता है तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? तभी एक पर्सन कहता है क्या आज विंग सर नहीं आए? वांग जी अपनी मुट्ठियां बीचता है और कहता है क्यों? तभी वो कहता है नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। सच में वांग जी, तुम्हें पता है वो हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। वांग जी को गुस्सा आता है और कहता है अपने काम से मतलब रखो, समझे तुम? और वो आता है कि नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारा वांग जी, उसे तो यहाँ भी जलन हो रही थी। तभी जो कुछ काम करने वाले वर्कर थे वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं आखिर वांग जी को क्या हुआ है? तभी वो कहता है हमें क्या पता, पता नहीं, उसका मूड भी कभी भी बदल जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वांग जी अपने मन में सोचता है आखिर विंग ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कोई सरप्राइज दूंगा, या आखिर यार उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो लड़का कब क्या सोचता है। वहीं हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग को मैंगी की बात याद आती है और उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। वो कहता है क्या वो सच में उसके साथ इंगेजमेंट करने वाला है? लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। मैंगी ने कहा था कि वो सरप्राइज देने वाले हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वहीं विंग जल्दी से नीचे आता है। दादी जो सोफे पर बैठी हुई थी, विंग दादी के पास आकर बैठ जाता है। तभी दादी कहती है विंग क्या है, तुम फार्म पर नहीं गए? विंग कहता है नहीं दादी, मैं नहीं गया। तभी दादी कहती है क्यों? विंग कहता है क्योंकि वांग जी ने मना किया है, मैं आज फार्म पर नहीं जा सकता। दादी एक स्माइल करती है और कहती है ओह, तो तुम उसकी बात मानते हो? विंग कहता है मैं मानना नहीं चाहता, लेकिन उसने कहा कि वो मुझे पनिश करेगा अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो, इसलिए। दादी विंग के गालों को धीरे से सहलाती हैं और कहती हैं देखो विंग, वो बहुत अच्छा लड़का है। वो बस तुम्हारी केयर करता है और तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है, तो उसे रखने दो। विंग कहता है पर वो मुझे डांटता है, हमेशा परेशान करता है। आपको पता है आज उसने। दादी कहती हैं क्या किया उसने आज? तभी विंग को याद आता है कि उसे ये बात नहीं कहनी चाहिए, इसलिए वो चुप हो जाता है और कहता है आपको पता है उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा कि मैं आज कहीं नहीं जा सकता, मुझे बस उस कमरे में ही बंद हो रहना होगा। तभी दादी एक स्माइल करती हैं। विंग कहता है दादी मैं आपसे एक बात पूछूं? दादी कहती है पूछो। विंग कहता है दादी अम, महंगी महंगी कब से हमारे घर आ रही है? दादी कहती है बचपन से। विंग ये सुनकर पता नहीं क्यों उसे थोड़ा बुरा बुरा लगता है। वो कहता है ओह, तो वो वांग जी के बहुत करीब है। दादी विंग की तरफ शॉकिंगली देखती हैं, लेकिन फिर एक स्माइल करती हैं और कहती हैं हाँ, वो वांग जी के बहुत करीब है, क्योंकि बचपन से ही वांग जी ने उसका बहुत ख्याल रखा है और वो भी वांग जी का बहुत ख्याल रखती है। विंग अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और अपने मन में कहता है क्या कोई बच्ची है जिसका वांग जी बचपन से ख्याल रखता आया है? तभी विंग कहता है क्यों माँ, दादी उसके पेरेंट्स नहीं है? दादी कहती है विंग उसके पेरेंट्स हैं। विंग कहता है तो फिर वांग जी ने उसका ख्याल क्यों रखा? दादी कहती है क्योंकि
जब वो छोटी थी तो वो वांग जी के साथ बहुत खेला करती थी और फिर धीरे धीरे वो वांग जी के साथ ज़्यादा घुल मिल गई और वांग जी के ज़्यादा करीब आ गई। बस इसलिए भीम अपने मन में कहता है, हाँ सबको अपने करीब ले आएगा, लेकिन जब मेरी बात आती है तो बस मुझे डांटना, मुझ पर चिल्लाना और बस मुझे हर चीज़ के लिए रोकना टोकना। और ये बात उस महंगी के लिए नहीं है, उसके लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। और मुझसे कहता है, दादी कहती है क्या हुआ तुम्हें? भीम कहता है कुछ नहीं। तभी भीम कहता है, दादी क्या आपको लगता है कि वांगजी और महंगी दोनों एक दूसरे से? तभी अचानक दादी का फ़ोन बजता है। दादी फ़ोन को देखती हैं और कहती, भीम 1 मिनट रुको, मुझे फ़ोन पर बात करने दो, कोई अर्जेंट कॉल है। भीम कहता है ठीक है। दादी फ़ोन को लेकर वहाँ से उठकर चली जाती हैं। भीम कहता है, कोई मुझे नहीं बता रहा आखिर सच क्या है, लेकिन मैं जानता हूँ महंगी ने जो कहा वही सच है। लेकिन वांगजी दादी को तो बता सकता है ना, अगर मुझे नहीं बताना चाहता। मैं तो जानता हूँ मुझे तो वो कुछ भी नहीं समझता, लेकिन दादी दादी को क्यों नहीं बता रहा वो, ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी को विंग की याद आ रही थी, उसे नहीं पता लेकिन क्या है, वो बस विंग को देखना चाहता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बाइक पर बैठता है और सीधा घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया था। लेकिन जैसे ही वो घर के डोर पर अपनी कार पार्क करता है, तभी अचानक महंगी सामने आ जाती है। महंगी एक स्माइल करती है और कहती है, वांगजी काका। वांगजी कहते हैं, महंगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? महंगी कहती है, कुछ नहीं, देखिए ना माँ ने कि चिकन का सूप बनाया है तो मैं बस आपके लिए लेकर आई थी। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू, आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। महंगी एक स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल गगा, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो महंगी से कहता है, महंगी अंदर आओ। महंगी कहती है, नहीं मुझे काम है, मैं बाद में आती हूँ आपसे मिलने, ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग जो विंडो से ये सब कुछ देख रहा था वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो अंदर आता है, तभी विंग भी ऊपर से नीचे आ जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप तुम्हारा गुस्सा कम है? लेकिन विंग जो वांगजी की तरफ नहीं देखता, क्योंकि वो तो जलसी की वजह से पागल हो रहा था। तभी दादी कहती है, वांगजी ये क्या है? वांगजी कहता है, वो दादी महंगी आई थी, आंटी ने चिकन का सूप बनाया है इसलिए उन्होंने भिजवाया है। दादी कहती, हाँ उसकी माँ चिकन का सूप बहुत टेस्टी बनाती है। वहीं हम देखते हैं वांगजी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है, दादी मुझे भूख लगी है, क्या खाना बन गया? दादी कहती है, हाँ तुम बैठो। वहीं विंग जो बैठ जाता है, तभी वांगजी उसके पास आकर बैठ जाता है। जैसे ही वांगजी विंग के पास बैठता है, विंग अचानक खड़ा हो जाता है। वांगजी जो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? विंग वांगजी से कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप उठकर दादी के पास किचन में चला जाता है। दादी कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ गए? विंग कहता है, दादी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ऐसा कहता है और खाने को लेकर टेबल पर सजाने लगता है। वांगजी जो विंग को ही देख रहा था, वो अपने मन में कहता है, ये लड़का का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ क्या? तभी दादी जो बैठती हैं, विंग जो वांगजी के पास ना बैठकर दादी के पास बैठ जाता है। वांगजी को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है अभी विंग से कुछ भी कहना सही नहीं होगा। तभी हम देखते हैं वो सभी खाना खाने लगते हैं। तभी दादी उस चिकन सूप को लेती हैं और कहती हैं, विंग क्या तुम्हें चाहिए? विंग कहता है, नहीं दादी मुझे नहीं चाहिए, और वैसे भी ये तो वांगजी के लिए है, महंगी स्पेशली वांगजी के लिए देकर गई है। वांगजी कहता है, भीम। भीम कहता है, मैंने देखा था वो कितने प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आई थी। तो दादी किसी और की चीज़ें भीम नहीं लेता, आपको पता है, और वैसे भी आपका खाना बहुत टेस्टी है और मुझे ये नहीं चाहिए। वांगजी अपनी मुट्ठियाँ बीचता है। दादी भीम की तरफ देखती हैं, उनके फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन अजीब सी स्माइल। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो वो भी उस चिकन सूप को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। तभी वो अपने मन में कहता है, क्या इसके दिमाग में अभी भी ये चल रहा है कि मैं और महंगी साथ हैं? इस लड़के को मैं कितनी बार समझाऊं कि मैं महंगी के साथ कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता, वो तो मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन ये लड़का कब समझेगा ये बात? तभी हम देखते हैं वांगजी का फ़ोन बजता है। वांगजी जैसे ही फ़ोन को देखता है, फ़ोन देखता है कि फ़ोन विंग के डैड वी चांद से का था। वांगजी फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो अंकल। तभी वी चांद से कहते हैं, वांगजी कैसे हो तुम? वांगजी कहता है, अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वी चांद से कहते हैं, वांगजी क्या विंग तुम्हारे पास है?
वांग जी कहते हैं हाँ। पीचान से कहते हैं मैं उससे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे उससे बात कराओ। वांग जी अपना फ़ोन विंग के सामने करता है। विंग जो उसे देखता है, वांग जी कहता है तुम्हारे डैड तुमसे बात करना चाहते हैं। विंग पहले तो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो जब से आया है उसने अपने ना तो डैड और ना ही गग्गा किसी से बात नहीं की, लेकिन फिर भी वो उस फ़ोन को लेता है और धीरे से हेलो कहता है। पीचान से कहते हैं विंग कैसे हो तुम? विंग कहता है डैड मैं ठीक हूँ। पीचान से कहते हैं विंग मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ बच्चा, तुम अपने डैड से अभी भी नाराज़ हो। मैंने बस तुम्हारे अच्छे के लिए किया बच्चा, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना नाराज़ हो जाओगे और अपने डैड से बात भी नहीं करोगे। तभी विंग कहता है डैड आपने मुझे क्यों आज से यहाँ भेजा? आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ और आपने मुझे यहाँ भेज दिया। तभी वीजान से कहते हैं मुझे माफ़ कर दो बच्चा, लेकिन बस तुम्हारे भले के लिए मैंने ये सब कुछ किया। विंग कहता है डैड क्या मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँगा तो आप मुझे यहाँ से बुला लोगे? वीजान से कहते हैं बिल्कुल बच्चा, बस कुछ दिन रुको और जब तुम कहोगे मैं तुम्हें बुला लूँगा। मैं तुम्हें 2 साल तक वहाँ नहीं रहने दे सकता। विंग कहता है सच में डैड, मैं वादा करता हूँ मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँगा। आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। मैं अच्छे से स्टडी भी करूँगा। मैं गग्गा के साथ कंपनी भी जाऊँगा, लेकिन मुझे यहाँ से बुला लीजिए, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। वीजान से कहते हैं ठीक है, मैं 20 डेज़ बाद आऊँगा और तुम्हें लेकर चला जाऊँगा। विंग कहता है सच में? वीजान से कहते हैं मैं वादा करता हूँ या तो मैं 20 डेज़ बाद आऊँगा या 1 मंथ बाद, लेकिन मैं तुम्हें पक्का 1 मंथ तक वहाँ से ले आऊँगा। विंग तो इतना खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वांग जी के अंदर एक अजीब सी घबराहट हो जाती है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो ये कहना चाहता था कि नहीं विंग कहीं नहीं जाएगा, विंग उसके पास रहेगा, लेकिन उसको क्या हक है ये कहने का। अचानक वांग जी खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है दादी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ, ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो बस वांग जी को देखता रहता है। विंग के पास अभी भी वांग जी का फ़ोन था। तभी वांग जी जो चुपचाप अंदर जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है। वहीं विंग जो बस अपने डैड से बहुत टाइम तक बातें करता है क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद अपने डैड से बात की थी। वहीं वांग जी अपने बेड पर बैठा हुआ था और अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है क्या वो सच में 1 महीने में यहाँ से चला जाएगा? अगर उसे जाना ही था तो वो यहाँ क्यों आया? मैंने तो नहीं कहा था कि वो यहाँ आए। उसे यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? जब उसे यहाँ आना बिल्कुल पसंद ही नहीं था, तो खुद को क्या समझता है कि वो 1 महीने में सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, मुझे छोड़कर चला जाएगा? नहीं वांग जी, तुम उसे नहीं जाने दे सकते। नहीं, वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। पर पर मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला? वो तो मुझसे इतनी नफ़रत करता है कि मुझे सिर्फ बात करना तक पसंद नहीं करता। ऐसा सोचता है। वहीं वांग जी जो बस भींग के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके डोर पर नॉक होता है। भींग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुम्हारा फ़ोन। वांग जी भींग से अपना फ़ोन लेता है। भींग जाने ही वाला होता है कि तभी वांग जी भींग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। भींग जो सीधा वांग जी के ऊपर जाकर गिरता है। वो वांग जी की शर्ट पकड़ता है और कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है भींग क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो? भींग जो वांग जी की तरफ देखता है, उसके हाथ वांग जी की शर्ट के कॉलर को टाइटली पकड़ लेते हैं। वो कहता है हाँ वांग जी, मैं जानना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वांग जी भींग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम है वांग भींग? भींग कहता है क्या नहीं है वांग जी? वांग जी कहता है नहीं। भींग कहता है मेरी वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी और तुम्हारे गर्लफ्रेंड के रिश्ते में कोई भी गड़बड़ हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सताया था, लेकिन वांग जी मैं सच में यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं वो तभी वांग जी भींग का फेस पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है भींग मैं कितनी बार कहूँ महंगी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। भीम कहता है झूठ मत बोलो वांग जी, मैं जानता हूँ महंगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम और महंगी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो।
तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ, मैं दादी को नहीं बताऊँगा कि तुम बहुत जल्दी महंगी सी एंगेजमेंट करने वाले हो। वांगजी तो शॉक हो जाता है और एकदम से खड़ा होता है और कहता है, क्या कहा तुमने? भीम कहता है, वही जो सच है। तुम सबको सरप्राइज देना चाहते हो ना महंगी महंगी से एंगेजमेंट करने के। भांजी कहता है, भीम क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमसे ये बात किसने कही कि मैं महंगी से एंगेजमेंट करने वाला हूँ? भीम कहता है, भांजी बस करो, कितना झूठ बोलोगे मुझसे? मत बोलो भांजी, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब तुम इस तरीके से मुझसे झूठ बोलते हो। मैं जानता हूँ कि वो बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है और तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैं तुम्हारा सरप्राइज़ खराब नहीं करूँगा। एटलीस्ट मुझे बता तो सकते हो सकता है तुम्हारी एंगेजमेंट तक मैं यहाँ नहीं रहूँ, मैं तो जल्दी चला जाऊँगा। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। वो उसकी कमर को पकड़ता है और कहता है, पहली बात, ना तो महंगी मेरी गर्लफ्रेंड है, ना ही मैं उससे एंगेजमेंट कर रहा हूँ। दूसरी बात, तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम जब तक यहाँ से नहीं जाओगे जब तक मैं नहीं चाहूँगा। ये सुनकर तो विंग की पता नहीं क्यों हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, उसकी बॉडी एकदम से हट सी जाती है। वांगजी कहता है, पर मुझे ये बताओ, तुमसे ये बात किसने कही कि मैं और महंगी एंगेजमेंट करने वाले हैं? तभी विंग कहता है, महंगी ने। वांगजी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, उसने सुबह ही मुझे बताया कि तुम और महंगी दोनों सबको सरप्राइज देने वाले हो एंगेजमेंट करके। वांगजी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और भीम का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ चलो। भीम कहता है, कहाँ? वांगजी कहता है, मैंने कहा मेरे साथ चलो, ऐसा कहता है। और वो भीम का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से खींचता हुआ सीधा बाहर की तरफ ले जाता है। दादी उन दोनों को ऐसे जाते हुए देखती है तो अपने मन में कहती है, क्या ये दोनों फिर से झगड़ा कर लिए? विंग कहता है, वांगजी तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ मेरे साथ चलो। ये सब गलतफहमियाँ क्यों शुरू हो रही हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वो सीधा खींच कर ले जाता है। तभी वो महंगी के घर के सामने रुकता है। महंगी जो बाहर गार्डन में खड़ी थी और पौधों को पानी दे रही थी। तभी वो वांगजी और विंग को साथ में देखती है। एक पल के लिए तो वो डर जाती है, लेकिन तभी दौड़ कर आती है और कहती है, वांगजी काका आप यहाँ? क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? लेकिन हम तो अभी मिले थे ना। वांगजी कहता है, महंगी तुमने विंग से क्या कहा था? महंगी कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वांगजी कहता है, झूठ मत बोलो महंगी, मुझे सच बताओ, तुमने विंग से क्या कहा था? तभी महंगी कहती है, विंग मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। विंग कहता है, झूठ मत बोलो, तुमने कहा था कि तुम और वांगजी दोनों एंगेजमेंट करने वाले हो और सबको सरप्राइज देने वाले हो। महंगी कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा काका, ये झूठ बोल रहा है। विंग तुम इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हो? विंग कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुमने मुझसे सुबह गार्डन में कहा था। महंगी बोलती है, विंग मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम मुझे गग्गा की नज़रों में इतना क्यों गिराना चाहते हो? महंगी जो रोने लगती है। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर ट्रस्ट करे, विंग पर या महंगी पर। तभी महंगी कहती है, विंग मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा भांजी गग्गा से मिलना पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, गग्गा गग्गा मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और मैं सच बताऊँ तो मैं सिर्फ गग्गा और दादी की वजह से वहाँ जाती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद कि मैं उस घर में आऊँ तो मैं वादा करती हूँ मैं नहीं आऊँगी, ऐसा कहती है। भीम कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने सुबह ही मुझसे कहा। मैगी कहती है, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? गग्गा आप भी बताइए, क्या मैंने कभी ऐसा आपको फील कराया है? तभी वांगजी कहता है, विंग। विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ वांगजी, वो झूठ बोल रही है। वांगजी कहता है, विंग एक मजाक की लिमिट होती है, लेकिन इस बार सच में तुमने हद कर दी। आखिर तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? महंगी जो एक स्मक करती है और कहती है, विंग तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम आखिर मेरे और गग्गा के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं और गग्गा एंगेजमेंट करने वाले हैं? तभी विंग अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, वांगजी मैं सच कह रहा हूँ, इसने सुबह मुझसे कहा था कि तुम और ये एंगेजमेंट करने वाले हैं और सबको सरप्राइज देने वाले हो। मैं भूल गया था कि तुम मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करते, समझे तुम? वांगजी कहता है, विंग ट्रस्ट करने लायक चीज़ें होनी चाहिए थी। वो रो रही है,
एक बात बताओ, क्या उसके चेहरे से तुम्हें लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है? वीन कहता है हाँ, वो नहीं बोल रही, पर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। ठीक है, हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करोगे। तभी भांगजी कहता है वीन, बस मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम नेक्स्ट टाइम से ऐसा झूठ ना बोलो, समझे तुम? वीन कहता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं अब कभी भी तुम्हारे और मैंगी के बीच में नहीं आऊँगा, समझे तुम? भांगजी कहता है वीन, तुम फिर से शुरू हो गए। वीन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें समझने की कोशिश करता हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है वांग जी कि शायद मैं तुम्हें गलत समझता हूँ, तभी तुम मुझे साबित कर देते हो कि हाँ तुम गलत हो। ठीक है, अच्छा है, नहीं कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ये सब कुछ। खुश, और क्या चाहिए? महंगी कहती है वींग। वींग कहता है मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें खींच कर एक थप्पड़ मारूं, पर तुम लड़की हो और मुझे लड़कियों की रेस्पेक्ट करना आता है, समझी तुम? ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो विंग को देखता रह जाता है। महंगी कहती है गगा। वांग जी कहता है महंगी, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ तो ऐसी बात तुमने कही होगी जिस वजह से विंग ने इस तरीके से रिएक्ट किया है। देखो महंगी, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचती हो तो तुम गलत हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को हमेशा याद रखो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ गलत भी है तो उसे यहीं रोक दो, वरना मुश्किल तुम्हें ही होगी। और दूसरी बात, आइंदा कभी भी विंग को इस तरीके से हर्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है? महंगी अपनी मुट्ठियां बीच लेती है और कहती है वांग जी का। वांग जी महंगी की तरफ देखता है और कहता है महंगी मेरी लास्ट वार्निंग है, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन भी मानता हूँ, समझी तुम? ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो अपने कमरे में जाता है और बहुत रोता है। इस बार तो सच में उसका दिल टूट गया था क्योंकि वांग जी ने उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं किया। वो चाहता था कि वांग जी उस पर ट्रस्ट करे, लेकिन इस बार फिर से वांग जी ने साबित कर दिया कि शायद उसके लिए महंगी ही सब कुछ है। वो कहता है मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, बहुत। तुमने मुझसे फिर से ट्रस्ट नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा था? नहीं, उसने ऐसा कहा था, लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे समझना चाहिए था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते। तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते वांग जी, नहीं करते। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो घर आता है और विंग के रूम में जाता है, लेकिन विंग जैसे ही वांग जी को देखता है जल्दी खड़ा होता है और डोर को बंद कर देता है। वांग जी कहता है विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। और लेन वांग जी खबरदार जो मुझसे अब बात करने की कोशिश भी की, मैं यहाँ 1 मंथ हूँ या 20 डेज या 10 डेज, मैं बस वादा करता हूँ मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, समझे तुम? और तुम भी मुझसे दूर रहोगे। भांजी कहता है वीन मेरी बात सुनो। वीन कहता है बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है ना कि मैं झूठ बोलता हूँ और गलत कहता हूँ, तो ठीक है। हाँ, तुम्हारी नज़रों में मैं यही हूँ और मैं यही बनकर रहना चाहता हूँ। मैं अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करूँगा कि मैं सच कह रहा था। भांजी कहता है वीन मेरी बात सुनो। वीन वीन कहता है चले जाओ यहाँ से, खबरदार जो फिर से मुझसे बात करने की कोशिश की, समझे तुम? ऐसा कहता है। बेचारा वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है मैं क्या करूँ मैं? तभी वांग जी जो कहता है विंग एक बार मेरी बात सुनो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता, समझे तुम? ऐसा कहता है। वांग जी जो काफ़ी टाइम तक विंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग विंग डोर ही ओपन नहीं करता। और वांग जी कई बार नॉक कर करके फाइनली वहाँ से चला जाता है। दादी ये सब कुछ देखती हैं और अपने मन में कहती हैं हे भगवान, क्या ये लड़के फिर से इतना झगड़ा कर लिए? तभी वांग जी नीचे आता है। दादी कहती है इस बार क्या हुआ है? वांग जी दादी को सब कुछ सच बताता है। दादी कहती है वांग जी तुम्हें पता है पिंक सुबह तुम्हारे और मैंगी के रिश्ते के बारे में मुझसे पूछ रहा था। वांग जी कहता है मतलब? तभी दादी कहती है हाँ, तुम्हें पता है उसने मुझसे बहुत कुछ पूछा, मुझे तभी लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वांग जी ये सुनकर ही शौक हो जाता है और कहता है पर दादी। दादी कहती है देखो वांग जी मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो गलत है। या तो हम महंगी को समझ नहीं पा रहे हैं, या हम शायद विंग को नहीं समझ पा रहे हैं। वांग जी ऐसा ना हो कि सब कुछ गलत हो जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इस सारी सच्चाई को जानो। ऐसा कहती हैं। वांग जी कहता है मैं वादा करता हूँ दादी मैं सब कुछ जान लूँगा, लेकिन अभी तो वो मुझसे बहुत नाराज़ है और बात भी करना नहीं चाहता।
दादी कहती है तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होगा तो सब सही हो जाएगा। वांग जी कहता है और फाइनली वो अपने रूम में चला जाता है। वहीं दादी एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं क्या इन दोनों के बीच चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहती हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि क्या वांग जी को सच पता चलेगा कि मैंगी ने विंग से ऐसा कहा था, और अगर वांग जी को सच पता चला तो क्या विंग उसे माफ़ कर पाएगा? क्या वांग जी विंग से माफ़ी मांग पाएगा? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।